आप उन लोगों का देखें, हमें हौसला मिला लोगों का जज्बा देख के सड़क पे ही, जिस तरह लोग निकल कर आए हैं। जो मर्जी कहे तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो अपने भाई के लिए निकलेंगे। इमरान साहब का पैगाम ये आप जिस तरह पहुँचा रही है आवाम में, इसी तरह जारी रखेंगे इंशाल्लाह। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जाएंगे? नहीं, हम जहाँ मर्जी जाएंगे, जो हमें तो पता नहीं, वहाँ भी किसी ने बुलाया चलेगा। इतने लोग वहाँ यहाँ आए हुए हैं जो बुला रहे हैं, अभी सोचना पड़ेगा। हम इतने इतना ज़्यादा जगहों पे तो नहीं जा सकते, अभी सोचना पड़ेगा। वो तो मैं चित्राल जाते हुए आते जाते पे चली गई थी, लेकिन लोगों का ये देखें, अब लोग सारे कह रहे हैं कि आ जाए, लेकिन हमने कहा पीटीआई के लीडर्स को कि प्लीज़ अब आप निकले। हम एक अकेले कितना लोगों को, हम इतने लोग तो नहीं हैं। मैंने फुटेज देखी उसमें एमपी है, मैंने कोई नहीं, सिर्फ अवाम ही नहीं, वहाँ के एमपीएस आए हुए थे, वहाँ एमएनएस भी आए हुए थे, और हमने सारों को यही कहा कि देखें, आप अपने एमएनएस एमपीएस के पास जाएं, उनको बताएं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमें लीड करें। लीड तो उन्होंने करना है, आप उनके पास जाएं। उनको नहीं पता कि आप साथ चलेंगे, और आपको नहीं पता कि वो साथ चलेंगे, तो आपस में बैठेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। आज जस्टिस गुर साहब भी आए तो उनसे क्या मुलाकात? यही बात हो रही थी कि अब आप लोगों ने क्या लाएमल करना है और कैसे करना है। उन्होंने कहा फिक्र ना करें कि हम प्रेशर डालेंगे, हुकूमत पे इतना प्रेशर क्रिएट करेंगे, पीटीआई करेगी, जिसके तहत इमरान खान का इलाज हो और इमरान खान का वो कैद तनाई ख़त्म हो। 18 लोग हफ्ते में मिलेंगे, इमरान खान की कैद तनाई ख़त्म हो। 18 लोग जो अदालत ने 3 रुकनी बेंच ने इजाज़त दी है, 18 लोग हैं। इस वक्त तो हालात ये हैं कि एक लफ्ज़ भी बाहर नहीं आ सकता जिसमें हमें पता हो कि इमरान खान की सेहत कैसे है, इमरान खान की आंख का क्या हाल है। ये क्योंकि डरपोक लोग हैं, ये इतने डरे हुए हैं कि एक लफ्ज़ भी आने नहीं दे रहे। तो एक ही तरीका है कि सड़कों पे निकल आएँ और इतना प्रेशर डालें कि अब लोगों का जो मैं जज्बा देख कर आई हूँ, मेरा ख्याल है कि इनको घबराना चाहिए। 5 अगस्त को आप समझती हैं कि जो आवाम है वो निकलेंगे? और मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो मैं अभी लोगों का गुस्सा देख कर आ रही हूँ। किसी ने कहा जी लोग मायूस हैं, मैंने कहा नहीं, जो मैंने देखा है ना अभी सिर्फ 2 इलाकों में गए, वो मायूसी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और गुस्सा अच्छा नहीं होता। ये अच्छा नहीं है, मैं ये कहूँ। अच्छा, मौजूदा लीडरशिप से ही नाराज नजर आते हैं अवाम, फैमिली पर तो एतमाद करते हैं, तो क्या आप नहीं, इस एतमाद को आगे लेके चलेंगे? देखें ये जो डिसइंफॉर्मेशन का सिस्टम है ना, डिसइंफॉर्मेशन का, ये आजकल आपके पास सोशल मीडिया है, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। अब इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन, लोगों को कंफ्यूज करना, अपने लोगों के खिलाफ करना, ये तो डिसइंफॉर्मेशन का, देखो अदारा पूरा बैठा हुआ है, क्यों नहीं करेगा। आप लोगों के अंदर फैसला पैदा करो, आप उनको गद्दार कहो, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सबको एक ही सांचे में डाल दो। हर जगह पे कोई ना कोई, एक ज़रूरी नहीं है कि सही काम कर रहा हो, हर जगह होगा, पूरे पाकिस्तान में होगा। लेकिन ये डिसइंफॉर्मेशन और ये तरीक़ाकार फासला क्रिएट करने के लिए, ये जो फासला बनाया जा रहा है, ये तो फिर इसका मुकाबला करना पड़ेगा। लास्ट में ये बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी, आपने डिसइंफॉर्मेशन की बात की, इमरान साहब के विजन के मुताबिक दरख्तों के हवाले से, मिलिट्री के हवाले से सहाफ़ियों को मदऊ किया, उसको भी काफ़ी डिसइंफॉर्मेशन में बुलाया गया। इवन कि मुझे भी ट्वीट करना पड़ा कि मुझे भी उसकी डिटेल का नहीं पता था, लेकिन वो तो एक अच्छा मनसूबा है, क्योंकि अभी मैं खुद गलियात से होकर आया हूँ और दरख्तों की हिफाजत के लिए, जंगलात की हिफाजत के लिए हुकूमत तो पॉजिटिव इक़दाम के लिए वही काम करी जो कि इमरान साहब ने खुद हिदायत दी। उस पर क्या देखें, जब खैबर पख्तूनख्वा में अच्छा काम हो रहा हो ना, आप मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी बात नहीं करेगा उस पर, आपको पता है, कोई बात नहीं करेगा कि वहाँ कितने अच्छे सूबे हो रहे हैं, कोई नहीं करेगा। अब मैं रास्ते में आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जब मैं बुनेर जा चुकी हूँ, लेकिन मैं सवात से बुनेर नहीं गई। हम जैसे ही सवात से बुनेर जा रहे थे तो मैंने कहा ये क्या, उन्होंने कहा ये तो टनल बन रही है वहाँ पे बुनेर के लिए। फिर जब जंगल देखा, साफ नज़र आ रहा था ये जंगल, कोई छोटे दरख्त, 3-4 साइज के दरख्त, जंगल घना था, और ये नज़र आ रहा था कि ये बिलियन ट्री सुनामी के नताइज हैं। अगले साल फिर लगे हुए,
उनके साइज से पता चल रहा था कि पिछले कई सालों पे ये लगे हैं। वो तो प्रूफ आप जाके जंगलात पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो जब ये चीज़ लगती है आप ये रियलाइज़ नहीं करते कि जंगल कितने अहम है। आपका पानी की स्टोरेज अगर थोड़ा सा पढ़ लें कि दुनिया क्यों रखती है जंगल, एक परसेंटेज होती है अपने मुल्क को जो जंगल में रखते हैं। ये जो माहौलियात, मौसम, सारा कुछ उससे इफेक्ट। तो पहले आप लोगों को उसके ऊपर बात करनी चाहिए। देखिए आप लोग कोई अपना मीडिया इस्तेमाल नहीं करता कि लोगों को बताए कि हर एक बंदा एक एक दरख्त लगा दे। कितनी कीमती चीज़ है ये, आपके और आपके बच्चों का मुस्तकबिल इसमें है शामिल। हर एक बंदे की ड्यूटी है, सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं होती। दुनिया में जाके देखें, लोग दरख्त लगाते हैं। हर इंसान अपना फ़र्ज समझ के अपने मुल्क के लिए दरख्त लगाते हैं। हम कहते हैं, सारे कहते हैं हुकूमत लगाए, लेकिन हमने काटने हैं। हम काटेंगे, तुम लगाओ, हम काटेंगे। हमारा काम है लगाना भी, ड्यूटी भी है हमारी। तो ये बातें अच्छी हैं, आप लोग इसको प्रमोट करें कि जंगल लगाना कितना ज़रूरी है और कितने जंगल लग चुके हैं। 14 अगस्त को 14 लाख दरख्त लगाए जाएंगे किलियात में, और अवाम इंशाल्लाह अवाम भी लगाएंगे उसमें, मतलब हर शहरी लगाएगा। बिल्कुल बिल्कुल इसको कैसे इस इकदाम कैसे बिल्कुल। देखिए हर बच्चे को लगाना, बल्कि स्कूलों में दें, मुहिम होनी चाहिए पूरी बच्चों के साथ कि आप जाके दरख्त लगाएं, ताकि आज से बच्चा सीखे कि अपने मुस्तकबिल को खुद आपने उसकी हिफाजत करनी है। दरख्त आज अपने हाथों से हर एक बच्चे को लगाना चाहिए और वो फिर उसको सीखेगा। और दुनिया में ऐसे होता है, आप बड़े जिनको आप तरक्की याफ्ता मुल्क कहते हैं, उनकी यही तो खासियत है कि उनके बच्चे बड़े सब मिल के अपनी माहौलिया, अपने माहौल को की हिफाजत करते हैं। तो आपने ये अच्छा किया, ट्रिप किया, और आप और भी जंगलों में जाएं। बल्कि अगर कट रहे हों, कोई जुल्म कर रहा हो दरख्तों के साथ, वो भी रिपोर्ट करें। लेकिन जो चीज़ अच्छी हो रही हो वो ज़रूर करें। आपने शुरू में जजेस की बात की, तो एक जज भुट्टो को फांसी दे देता है, दूसरा कहता है ये फैसला गलत है। एक जज कह देता है कि मुनाल को गिराया जाए और दूसरा कहता है ये गलत गिराया गया। तो इस पर क्या कहें? कराची कब आएगी आप? कराची के शहर ने 22 सीटें दी है नेशनल असेंबली के, वहाँ के वर्कर आपका इंतजार कर रहे हैं। ये स्पेशल कराची से आए, हम चल के सिर्फ आप वहाँ से जरा इस वहाँ पे उन्होंने स्पीकर अच्छे 2-3 जगह पे, वो जो स्पीकर नहीं होते, और वो माइक था, 2 स्पीकर इधर लगा दिया, बस 2 स्पीकर। और ये जो कहते हैं ना, किसी ने मुझे पूछा जी खर्चा कहाँ से हुआ, मैंने कहा मेरी गाड़ी का पेट्रोल था और 2 स्पीकर का खर्चा था। बाकी लोग अभी गौर साहब भी बता रहे थे, कहते वहाँ पे मैंने थोड़े से लोग देखे जो कि बड़ी दूर से आए होंगे। तो ये किसी ने बंदोबस्त नहीं किया, रात को उनको कहा, लोग खुद उठ के आ गए थे, क्योंकि इमरान खान के साथ लोगों का प्यार बहुत है। यही गौर साहब भी कह रहे थे, कहते इतना प्यार है, और वहाँ इतना जवान बच्चे खड़े थे कि हमें बड़ा हौसला आया। लोगों का जज्बा देख के यकीन करें हमें बहुत हौसला आया उनको देख के। और ये आखिरी रात को उन्होंने फैसला किया, बल्कि मैं चित्राल से नीचे पहुँची हूँ, मैंने कहा जी 2 जगह रुकना है, अगर आप यहाँ पे चली जाएँ इस बात, एक थोड़ा सा डिटूर है। तो वहाँ गए 2 की बजाय, और 2 जगह हमने वहाँ रुके। हम 9 जगह पे रुके थे, क्योंकि सड़क पे लोग आ जाते थे, और जहाँ वो रोकते थे फिर हम थोड़ी देर रुक जाते थे। वहाँ पे स्पीकर ऐसी नहीं थी, स्पीकर 3-5 वो स्पीकर कोई गाड़ी के अंदर लेकर आ गया, उन्होंने कहा जी ये माइक ले लें, बस ये था। माइक से कुछ भी नहीं था, लोगों का जज्बा था। और ये लोग देख लें, जो ये जान के फैलाते थे कि कोई मायूसी नहीं है, कोई नहीं निकलेगा, ये जो है बिल्कुल इतना जज्बा सिर्फ यहाँ छोटे इलाकों में हमने देखा है। तो बाकी सबके पास जज्बा है। इमरान खान के लिए लोगों ने बहुत जोश में थे कि आप इमरान खान को बाहर निकालें। हमने उनको कहा कि हमें इस वक्त इमरान खान का इलाज और इमरान खान की कैद तनाई ख़त्म करना है, बस ये 2 चीज़ें। अच्छा मैडम, फजलुर रहमान साहब आजकल बहुत ज़्यादा आड़े हाथों ले रहे हैं। देखिए मैं अभी चित्राल से आ रही हूँ, पूरा दिन सड़कों पे गुजारा हुआ है, ना हमारे से कुछ, सिर्फ पूछना है मेरे भाई का बस। अच्छा, जो इसके बारे में बात करिए, जो इस वक्त मूवमेंट का बता दें, एहतजाज का बता दीजिए कि 5 तारीख के एहतजाज के हवाले से क्या फैसला हुआ है? ये नहीं, ये आपको पॉलिटिकल पार्टी बताएगी।
हम सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं कि आप जब वो लोग निकलें हम उनको सपोर्ट करें। हमने सारी जगहों पे कहा कि आप अपने MPs के पास जाके बताएं कि हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो इसी तरह ही चलती है कि वो PTI जो लीड करेगी जो इस मूवमेंट को, हम साथ उनका दे रहे हैं इस चीज़ में। मूवमेंट का अपने इख्तिताम भाई कहाँ पर होगा, कोई स्पेसिफिक डेट या है? ये देंगे। पिछले साल भी ऐलान हुआ था, लेकिन आपने उसमें कहा कि अडियाला की तरफ हम तो जाएंगे। और कहाँ जाना है, हमारे पास और कहाँ जगह जाने की, हम तो पिछले अडियाला साल ही पूरा आते करने हैं। देना है। पिछले साल भी हुआ था ये, लेकिन कोई सरगर्मी नजर नहीं है, इसी तरह की कोई भी एहतजाज नहीं हुआ, ना ही कोई कारकुन अडियाला जेल के बाहर पहुंचा, पूरा पिंडी खाली पड़ा हुआ है। इस दफा मुझे तो नहीं पता क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही क्या कह रहे 5 अगस्त हैं। की मेरी बात एहतजाज सुने, हुआ है, तहरीक वाला। मेरी बात सुने। हमें इस वक्त जो हमारे लिए ये है कि आप प्रेशर डालें, ये बेशर्म लोग हैं, ये क्रिमिनल लोग हैं। अब देखें जज किसको बनाया, जिसने इमरान खान हिम्मत करके क्रिमिनल हरकत की, क्रिमिनल्स को जजेस बनाया, वो जिन्होंने गलत इमरान खान के ऊपर फैसले दिए और बुशरा बीबी पे अर्जुमन को बना दिया, क्रिमिनल्स हैं ये सारे। क्रिमिनल्स को आप जज बना रहे हैं कि आपका ख्याल है कि इमरान खान को तो इंसाफ नहीं मिलेगा, आप लोगों को मिलेगा इनसे? जो जब एक गलत सज़ा देता है, दुनिया में जज गलत सज़ा देता है, जज को सज़ा मिलती है जानबूझ के जो देते हैं। एक होता है गलती होना, एक होता है क्रिमिनल हरकत करना। ये कौन जज बैठाए हैं इन्होंने? जो प्रोसिक्यूटर था, हमने सुनने में आ रहा है कि जो इमरान खान के इस केस में प्रोसिक्यूटर था उसको जज बना दिया, जिसने जज ने क्रिमिनल, दुनिया में मशहूर है वो वाला केस, दुनिया में चला गया इद्दत का केस, उनको भी वो क्या बना दिया, जज बना दिया क्या? मैडम एक बड़ा वीडियो मैडम आप खुद ये स्ट्रीट मूवमेंट जारी रखेंगे? ये तो अब शुरू हो गई है, हमने भी अपना हिस्सा डाल दिया, बाकी सारे PTI वगैरह अब सारे एक्टिवेट हो गए हैं। आपका गुज़िश्ता रोज जो रिकॉर्ड तलब किया गया अदालत की जानिब से, उस पर क्या कहेंगी? कौन सा रिकॉर्ड, मुझे नहीं पता। मुलाकातों का 3 हफ्तों के अंदर उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए, क्या कहेंगी? सुप्रीम कोर्ट वाले मुझे मुलाकातें हुई हैं अडियाला जेल में, अडियाला जेल से उन्होंने रिकॉर्ड। मेरी बात सुने जी, इनका कोई किसी का इरादा नहीं है कोई इंसाफ देने के लिए। रिकॉर्ड तलब कर लिया सुप्रीम कोर्ट के पास, तो हम पहले जा चुके हैं। उन्होंने कौन सी मुलाकात करवा दी? इमरान खान का इलाज भी नहीं करवाया फरवरी में। इमरान खान का इलाज सुप्रीम कोर्ट करवा सकता था, हमने उनसे डिमांड किया था। हमारी पिटिशनें उनके पास पड़ी हुई, हमारी पिटिशनें तो सुन ही नहीं रहे अभी। हमारी फैमिली की पिटिशन पड़ी हुई है, नहीं सुन रहे। लेकिन आप मैडम अगर 5 अगस्त को एक दिन का इवेंट होता है तो फिर एग्री करेंगे पार्टी? नहीं, अभी गौहर साहब ने बताया कि हम तहरीक के अंदर पूरा PTI उन्होंने रीश्योर किया है कि हम प्रेशर डालेंगे। 5 अगस्त को लोग जो आएंगे बाहर निकल कर घरों को वापस चले जाएंगे, मुझे नहीं धरना पता होगा, ये क्या करेंगे, होगा? वो बताएंगे। अभी तो स्ट्रीट मूवमेंट है ना, ये आप चलेगी। अगर एक दिन का इवेंट होता है आगे, हम स्ट्रीट मूवमेंट है, हमारा मशवरा नहीं है। गौहर साहब ने एश्योर किया कि PTI पूरी तरह इतना प्रेशर डालेगी ताकि इमरान खान के हकूक़ भी बहाल हों, इनके सारे हकूक़ जिसमें 18 लोग हफ्ते में मिल सकते हैं, उनकी किताबें, उनका TV सब बहाल करो। इमरान खान के साथ पहले जो उनके लीगल राइट्स थे, और उससे पहले सबसे पहले हमारा डिमांड आपको पता है पिछले 6 महीने से यही है कि आप उनका अस्पताल में इलाज करवाएं, फैमिली और डॉक्टर की मौजूदगी में। हमारी प्रायोरिटी यही है। और अगर इन्होंने इसको, और एक ही तरीका होता है, और आपको पता है सारी दुनिया में यही होता है, आप सड़कों पर निकलें और प्रेशर क्रिएट करें। अच्छा मैडम ये बताएं कि कश्मीर की सूरत पिछले 45 दिनों से वहाँ इंटरनेट बंद है, रिपोर्टेडली 38 के करीब जो लोग मारे गए हैं कहाँ? और कश्मीर में, और इस वक्त भी जो है वो आज इलेक्शन शेड्यूल जो है वो उसे मरहलावार करवाने की बात की गई है। देखिए, तो PTI का क्या स्टांस है? देखिए मुझे PTI का तो PTI से पूछ लेना। मैं पाकिस्तानी होने के नाते कश्मीरियों को हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो डट के खड़े हो गए हकूक़ के लिए, लेकिन उनको अपने हकूक़ के लिए जब खड़े हुए हैं ना, वो उनको इंश्योर करना चाहिए कि ये उनको हकूक़ मिलने चाहिए, क्योंकि उनको भी डिसरप्ट करने के लिए लोग आएंगे, इसलिए उनको मजबूत रहना चाहिए और यूनाइटेड रहना चाहिए। ये मैं उनको कहूँगा। किसी बड़ी क़यादत के बयान, किसी पॉलिटिकल पार्टी की अगर कश्मीरी अगर जो उनका ये वीडियो वायरल क्लिप हुआ है जिसमें वो वायरल क्यों हुआ है? मोदी का जो कह रहे हैं जी कि मार के हक पे बारे उन्होंने बात की है कि वीडियो क्लिप उनका मेरी बात सुने। मोदी किसका दोस्त है? नवाज शरीफ का। किसका?
बस काफी है आपके लिए। सेक्रेटरी एहसान खान अब समझ आ रही है, बड़ा मुश्किल नहीं अब समझ नहीं आ रही है। कोई कह रहा है हवेलियाँ, वो कराची वाले भी आ गए। मैं तो रास्ते में आई थी, मैंने कहा क्योंकि गुजर रही हूँ तो कर लूंगी। अब मुझे कोई प्लान तो नहीं था, मुझे नहीं पता ना। मैं खुद अभी समझ नहीं आ रही। सबसे ज्यादा जरूरत मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर में आपकी, क्योंकि उस वक्त वो बड़ी राहें देख रहे हैं आपकी। आप लेकिन मुजफ्फराबाद वो माशाल्लाह वो तो निकल आए हैं, वो तो जबरदस्त है। आपको देख और भी इंशाल्लाह हौसला आएगा, क्योंकि इस वक्त मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं। इस वक्त जो कश्मीर में लोग अपने हक के लिए खड़े हो गए, ये तो पाकिस्तान के लिए मिसाल होनी चाहिए कि अपने हक के लिए सबको खड़े होना चाहिए। हमारा मुल्क है, देखें हमारा मुल्क है। हम समझते हैं हम शायद यहाँ पे मेहमान बैठे हुए, मुल्क किसी और का है, अपना मुल्क ही नहीं समझते। मैंने अभी कहा ड्यूटी भी है हमारे, हमें इसकी खिदमत भी करनी है, इसका ख्याल भी रखना है, लेकिन हमारे हकूक भी हैं, दोनों चीज़ें। पार्टी मोबिलाइजेशन के लिए भी आपकी बड़ी जरूरत है। नहीं वो बस पार्टी हमें अपने भाई के इलाज के मोबिलाइजेशन करनी, हमने उसका इलाज चाहिए, हमें उसकी कैद-ए-तनाई खत्म करनी, बस ये हमारा काम। जो लोग कह रहे हैं कि केपी में मूवमेंट इसलिए कामयाब हुई कि उधर हुकूमत हमारी अपनी थी, तो उस पे क्या कहेंगी?